पश्चिम की धमकी पर भारत का सबसे बड़ा पलटवार, 32 मुल्कों को एक साथ मिला मुंह तोड़ जवाब। हिंदुस्तान के एक तेवर से बदला दुनिया का समीकरण, चीन ने भारत को दिया सबसे बड़ा ऑफर, चौंक पड़े ट्रंप। टैरिफ और ट्रेड पर ट्रंप की दादागिरी पर लगेगा फुल स्टॉप, मोदी की तरफ पुतिन और जिनपिंग ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। ब्रिक्स से भी ताकतवर होगा नया पूर्वी सैन्य ब्लॉक, डॉलर का साम्राज्य होगा ध्वस्त, रुपये में कारोबार कर भारत होगा मालामाल। पश्चिम के 32 मुल्कों ने मिलकर एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसका एक ही मकसद था, हिंदुस्तान को अपने सामने झुकाना। यह एक ऐसी खुली चेतावनी थी जिसे देकर उन्हें लगा कि भारत डर जाएगा और उनकी हर शर्त मान लेगा। लेकिन वो यह भूल गए थे कि उनकी यह हिमाकत एक ऐसे बवंडर को जन्म देगी जो उनके सियासी वर्चस्व के पूरे महल को उड़ाकर रख देगा। भारत के एक बेखौफ और स्वाभिमानी प्रत्युत्तर ने वैश्विक कूटनीति के समंदर में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसके झटके व्हाइट हाउस से लेकर ब्रुसेल्स तक महसूस किए गए। और इसी भूचाल के बीच से भारत के सबसे बड़े सामरिक प्रतिद्वंद्वी चीन ने एक ऐसा अविश्वसनीय प्रस्ताव पेश किया है जो अगर साकार हो गया तो दुनिया की शक्ति का केंद्र हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह 3 महारथियों के एक ऐसे संगम का प्रस्ताव है, एक ऐसी एशियाई तिकड़ी बनाने का ऑफर है जो पश्चिमी दुनिया के एक तरफा शासन को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। यह उस सुप्त पड़े महाविशाल गठबंधन को जगाने की पुकार है जो अगर जाग गया तो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नाटो की धमकी और भारत का करारा जवाब। तो ये सारा हंगामा शुरू कैसे हुआ? इस कूटनीतिक तूफान की नींव रखी नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने, जिनकी जबान से धमकी के अलावा कुछ नहीं निकला। उन्होंने दुनिया के सामने भारत और चीन को खुली चेतावनी देते हुए कहा, रूस से कच्चा तेल मंगाना तुरंत बंद करो, नहीं तो हम तुम दोनों पर 100% का भारी भरकम टैरिफ थोप देंगे। उनका अहंकार यही नहीं थमा, उन्होंने आगे फरमान सुनाया, अपने दोस्त पुतिन को फोन लगाओ और उन्हें शांति समझौते के लिए मनाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह किसी एक नेता की निजी राय नहीं थी, यह 33 पश्चिमी देशों का सामूहिक अहंकार था जो बोल रहा था। उनका इरादा शीशे की तरह साफ था, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर हमला करना, उसे डरा धमकाकर अपनी पश्चिमी चौपाल में शामिल करना और रूस के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन शायद वो इतिहास पढ़ना भूल गए थे। यह 2025 का नया हिंदुस्तान है जो किसी की कागजी शेर वाली दहाड़ से खौफ नहीं खाता, बल्कि उसे उसकी औकात का आईना दिखा देता है। भारत का जवाब न सिर्फ तीखा था, बल्कि उसने पश्चिमी देशों के पाखंडी चेहरे से नकाब उतारकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा, हमारे राष्ट्र के हित में जो भी जरूरी होगा हम वो हर कदम उठाएंगे। अगर रूस से तेल खरीदने से हमारी करोड़ों की जनता को राहत मिलती है तो हम यह तेल कल भी खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं और कल भी खरीदेंगे। भारत ने आगे उन्हें आईना दिखाते हुए कहा, हमें ज्ञान देने से पहले अपनी खुद की करनी देख लो। जितना तेल और गैस हम रूस से 3 महीने में लेते हैं, उतना तो तुम्हारे यूरोप के देश सिर्फ 12 घंटों में गटक जाते हैं। ये दोहरापन और दोगली बातें अब नहीं चलेंगी। भारत के इस बेखौफ जवाब ने नाटो के मुख्यालय में हलचल मचा दी। ये एक ऐलान था कि भारत की संप्रभुता बिकाऊ नहीं है और वह अपने फैसले दिल्ली में लेगा, किसी और की राजधानी में नहीं। लेकिन यह तो सिर्फ तूफान की पहली लहर थी, असली सुनामी तो अब आनी थी। चीन का चौंकाने वाला ऑफर, RIC ट्रायोका का पुनर्जन्म। भारत के इस निर्भीक स्टैंड के बाद बीजिंग ने कूटनीति की बिसात पर एक ऐसा हाथी आगे बढ़ाया जिसने सबको चौंका दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने नाटो को जवाब देने की आड़ में भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया जो पश्चिमी गठबंधन की चूल्हे हिलाने की क्षमता रखता है। चीन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह भारत और रूस के साथ मिलकर उस शक्तिशाली गठबंधन को फिर से सक्रिय करना चाहता है जो अपने दम पर पश्चिमी दुनिया के वर्चस्व को समाप्त कर सकता है। इस गठबंधन का नाम है RIC ट्रायोका। यह RIC यानी रूस इंडिया चाइना का त्रिपक्षीय मंच है। यह वही मंच है जो 90 के दशक के अंत में बना था और जिसने ब्रिक्स जैसे वैश्विक संगठन को जन्म दिया। यह एक ऐसा फोरम था जहां एशिया के 3 विशाल देश व्यापार,
विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मिलकर रणनीति बनाते थे। इसकी 20 सफल बैठकें भी हो चुकी थीं। लेकिन जून 2020 में जब चीन ने गलवान घाटी में भारत की पीठ में छुरा घोंपा, तो भारत का इस मंच से विश्वास उठ गया और यह ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब नाटो की धमकी के बाद पैदा हुए इस नए माहौल में खुद चीन इस गठबंधन को दोबारा शुरू करने की पेशकश कर रहा है। और यह पेशकश सिर्फ चीन की तरफ से नहीं है। कुछ समय पहले रूस के विदेश मंत्री भी यही बात कह चुके हैं कि मॉस्को RIC को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत और चीन से लगातार संपर्क में है। मतलब मॉस्को और बीजिंग दोनों मिलकर नई दिल्ली को इस एशियाई तिकड़ी का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यह एक सीधा संकेत है कि अब समय आ गया है कि ये 3 महारथी मिलकर पश्चिम के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाएं। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो अगर हकीकत में बदल गया तो दुनिया की शक्ति का संतुलन पश्चिम से पूर्व की ओर झुकना तय है। 2 धारी तलवार, महाशक्ति बनने का मौका या ड्रैगन का धोखा। चीन का यह प्रस्ताव एक ऐसे सपने की तरह है जो सच हो जाए तो भारत को दुनिया के शिखर पर पहुंचा सकता है। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा मंच जिस पर व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री एक साथ खड़े हों। उस मंच की ताकत क्या होगी? ये तीनों देश मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और सबसे बड़ी तकनीकी शक्ति बन जाएंगे। दुनिया की 35% इकोनॉमी और 50% से ज्यादा ऊर्जा के स्रोत इसी गठबंधन के नियंत्रण में होंगे। इनसे टक्कर लेने का ख्वाब भी कोई नहीं देख पाएगा। संभव है कि इस गठबंधन के अस्तित्व में आते ही नाटो के भीतर ही फूट पड़ जाए और कई देश इस नई शक्ति के साथ जुड़ने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन इस सुनहरे ख्वाब के साथ एक कड़वी हकीकत भी जुड़ी है। एक बहुत बड़ा कांटा है और वो है चीन का धोखेबाज चरित्र। भारत के लिए रूस एक समय परीक्षित दोस्त रहा है, लेकिन चीन पर भरोसा करना आग के दरिया में तैरने जैसा है। यह वही चीन है जिसने गलवान में विश्वासघात का जहरीला कांटा चुभोया। यह वही चीन है जो आज भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हो जाता है। यह वही चीन है जो भारत के पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। भारत उस ड्रैगन पर कैसे यकीन करे जिसकी फितरत ही डसना है? यह एक क्लासिक धर्म संकट वाली स्थिति है। एक तरफ दुनिया का बादशाह बनने का सुनहरा मौका है, तो दूसरी तरफ एक फरेबी पड़ासी का बिछाया हुआ खतरनाक जाल। यह भी संभव है कि यह ऑफर चीन की मजबूरी हो, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध ने उसकी कमर तोड़ रखी है और उसे भारत के विशाल बाजार की सख्त जरूरत है। लेकिन सवाल वही है, क्या ड्रैगन अपनी फितरत बदल सकता है? इस बार गेंद चीन के ही पाले में है। अगर उसे यह गठबंधन चाहिए तो उसे भरोसे के लायक बनकर दिखाना होगा। और भारत इस बार दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है। भारत की सुपर डिप्लोमेसी और चाणक्य नीति। अगर आपको लगता है कि भारत इस स्थिति में सिर्फ बैठकर इंतजार कर रहा है, तो आप नए भारत की ताकत को कम आंक रहे हैं। नई दिल्ली में कूटनीति के कुशल रणनीतिकार एक ऐसी सुपर डिप्लोमेसी की बिसात बिछा रहे हैं जो चीन को उसी के खेल में उलझाकर भारत के हितों को साधने की तैयारी है। भारत अब सिर्फ एक प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि खेल के नियम तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। पहला दांव, ड्रैगन को शीशे में उतारना। भारत ने चीन के सामने कुछ अघोषित शर्तें रखी हैं। अगर आप RIC को लेकर इतने ही ईमानदार हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई और खुफिया मदद देना बंद करें। सीमा पर पूर्ण शांति और अप्रैल 2020 की स्थिति की बहाली के लिए ठोस कदम उठाएं। यह चीन को उसके सबसे बड़े हथियार पाकिस्तान कार्ड से वंचित करने की एक मास्टर चाल है। दूसरा दांव, गलवान के घाव पर मरहम, लेकिन अपनी शर्तों पर। गलवान के जख्म अभी ताज़ा हैं, लेकिन अब भारत RIC जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल चीन को जवाबदेह ठहराने के लिए करेगा। भारत चीन पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान करने के लिए दबाव बना सकता है। यानी अब हिसाब बराबर होगा, लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि कूटनीति की मेज पर। तीसरा दांव, रक्षा में आत्मनिर्भरता का तीसरा मोर्चा। भारत इस गठबंधन को अपनी रक्षा तकनीक की निर्भरता कम करने के एक मौके के तौर पर देख रहा है। रूस से अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, चीन से विशाल उत्पादन की क्षमता और अपनी IT की महारत को मिलाकर भारत एक ऐसा रक्षा उत्पादन क्लस्टर बना सकता है जो उसे अमेरिकी और फ्रांसीसी हथियारों पर से निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
चौथा दांव, डॉलर के वर्चस्व पर सर्जिकल स्ट्राइक। RIC ट्रायोका के भीतर आपसी व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में करने का प्रस्ताव बहुत पुराना है। भारत इस मौके का इस्तेमाल रुपये को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंसी के रूप में स्थापित करने के लिए कर सकता है। यह अमेरिकी डॉलर के एकछत्र साम्राज्य पर एक सीधी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक होगी। भारत की सोच सिर्फ RIC तक ही सीमित नहीं है, यह एक नए विश्व की संरचना की सोच है। एक गुप्त एजेंडा यह भी है कि ब्रिक्स और RIC के वैचारिक आधार को मिलाकर नाटो की तर्ज पर एक पूर्वी सुरक्षा ब्लॉक का गठन किया जाए। यह एक ऐसा सुरक्षात्मक गठबंधन होगा जो किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सदस्यों की रक्षा करने और पश्चिमी सैन्य दबाव को संतुलित करने के लिए होगा। इस पूरे खेल में भारत की भूमिका सिर्फ एक भागीदार की नहीं, बल्कि एक ध्रुव की है। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, वो पश्चिम के दोहरे मापदंडों से तंग आ चुके हैं। उन्हें एक ऐसे नेतृत्व की तलाश है जो उनकी आवाज बन सके। भारत अपनी मजबूत लोकतंत्र और स्वतंत्र विदेश नीति के साथ इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त देश है। RIC के माध्यम से भारत खुद को ग्लोबल साउथ के एक मजबूत स्तंभ के रूप में पेश कर सकता है और दुनिया में एक वैकल्पिक नेतृत्व की नींव रख सकता है। भारत ने चीन के इस प्रस्ताव पर जो सधा हुआ जवाब दिया है, वह उसकी बढ़ती कूटनीतिक परिपक्वता का सबूत है। भारत ने साफ कर दिया है कि कोई भी बैठक तीनों देशों की आपसी सहमति और सुविधा पर ही होगी। यह चीन के लिए एक साफ संदेश है कि इस गठबंधन में शामिल होने का रास्ता भरोसे की परीक्षा से होकर गुजरता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को चीन के इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए? आपकी राय इस देश के लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। जय हिंद।